बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में चार्ली नाम का एक हाथी रहा करता था। जंगल के सभी जानवर चार्ली हाथी के दोस्त थे और वो सभी उसका बहुत सम्मान किया करते थे। एक दिन चार्ली हाथी से उसका दोस्त बिली हिरन बोला, आकाश में ना जाने कितने दिनों से बादल छाए हुए हैं, मगर वर्षा होने का नाम ही नहीं ले रही है। चिंता मत करो बिली, मुझे विश्वास है कि हमारे जंगल में हमेशा की तरह इस वर्ष भी अच्छी बारिश होगी। जंगल के सभी तालाब सूख चुके हैं। मेरा प्यास के मारे बुरा हाल है। हमारे जंगल की सीमा पर जो झील बहती है, मैं तो वहाँ पानी पीने जा रहा हूँ। ऐसी गलती मत करना बिली, जंगल के राजा शेर ने वहाँ जाने से सख्त मना किया हुआ है। मगर बिली ने चार्ली की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो झील की ओर दौड़ने लगा। ये बिली भी ना, लगता है खुद भी मुसीबत में फंसेगा और सारे जंगल को भी फंसाएगा। बिली हिरन जाकर झील का पानी मस्ती से पीने लगा। तभी अचानक एक बहुत बड़ी मछली झील के अंदर से निकलकर बिली हिरन को गौर से देखने लगी। अगले दिन बिली हिरन किसी गहरी सोच में जंगल में घूम रहा था कि तभी उसे चार्ली हाथी मिल गया। मैं तुम्हें कल से ढूंढ रहा हूँ बिली, तुम कहाँ थे? तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? अरे क्योंकि हम दोनों दोस्त हैं। कल तुम जंगल की सीमा की झील पर पानी पीने गए थे ना, उसके बाद से तुम दिखाई नहीं दिए। मैं तो डर गया था। हाथी और हिरन कभी दोस्त नहीं होते। इतना कहकर बिली हिरन वहाँ से दौड़ता हुआ चला गया। ये बिली को क्या हो गया? ये तो ऐसा नहीं था। कुछ ही देर बाद बिली हिरन दो भेड़ियों जो कि कुछ मांस के टुकड़े खा रहे थे, उनके सामने खड़ा हुआ उन्हें खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा। ऐसे क्या देख रहा है बे? वो तो अच्छा है कि हमारे पास खाने को मांस है, नहीं तो आज हम तेरा ही मांस खाते। और हमारा इरादा इससे पहले बदल जाए, यहाँ से रफ्फू चक्कर हो जाओ। ये मांस के टुकड़े मुझे दे दो। मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है और अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। ये क्या बकवास है? हिरन भला क्या मांस खाते हैं? अरे वो तो दूसरों के खाने का मांस बनते हैं। ऐसा तो किसी भी कीमत पर संभव ही नहीं। सब कुछ संभव है और ये तुम्हें कुछ देर में पता चल जाएगा। इतना बोलकर बिली हिरन ने दौड़ते हुए अपने सर से उन दोनों भेड़ियों के ऊपर वार कर दिया। वो दोनों हवा में उछलते हुए सीधे पेड़ से जा टकराए और अविश्वसनीय नजरों से बिली हिरन को देखने लगे। अभी भी समय है, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। इतना बोलकर बिली हिरन पागलों की तरह उन मांस के टुकड़ों को खाने लगा। ये देखकर वो दोनों भेड़िए डरते हुए सीधे जंगल के राजा शेर के पास पहुंच गए। जंगल के राजा शेर, उसने हमारा मांस छीन लिया और हम पर हमला करके हम दोनों को घायल भी कर दिया। ऐसे कैसे हो सकता है? एक मासूम हिरन तुम दोनों को कैसे मार सकता है? और हिरन तो कभी मांस खाता ही नहीं। हमने अपनी आंखों से देखा है, वो सच है शेर राजा। भेड़िए की बातें सुनकर शेर राजा गहरी सोच में गुम हो गया। ठीक है, तुम दोनों अभी जाओ, पहले मैं इस बात की तह तक जाऊंगा। वो दोनों भेड़िए मुंह लटकाकर वहां से चले गए। उस दिन के बाद शेर राजा के पास रोज रोज बिली हिरन की शिकायतें आने लगीं। कोई कहता कि बिली हिरन ने उसके ऊपर हमला कर दिया, तो कोई कहता कि बिली हिरन उसका मांस छीन कर ले गया। ये बात उड़ते उड़ते जब चार्ली हाथी के कानों तक पहुंची तो वो गहरी सोच में डूबता हुआ अपने आप से बोला, मुझे तो उसी दिन से कुछ गड़बड़ लग रही थी, जिस दिन बिली मेरे मना करने के बावजूद जंगल की झील के पास गया था। मुझे वहां जाकर देखना चाहिए। इतना बोलकर चार्ली हाथी उस झील के किनारे चला गया।
तभी रंग बिरंगी रोशनी के साथ पानी के अंदर से एक बेहद सुंदर जलपरी निकलकर चार्ली हाथी के सामने आ गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस झील का पानी पीने की? तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अरे मेरी पूरी बात तो सुनो, मैं यहाँ पर किसी का पता लगाने के लिए आया हूँ। तुम्हें जो सफाई देनी है हमारे इस जादुई झील के नीचे कारागार में देना। अचानक चार्ली हाथी ने स्वयं को पानी के अंदर जादुई झील में एक कारागार के अंदर बंद पाया, जहाँ पर वो बिली हिरन को देखकर बुरी तरह से चौंक पड़ा। तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था बिली। तुमने सारे जंगल की नाक में दम कर रखा है। ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। एक तो मैं कई दिनों से इस कारागार में बंद हूँ, मुझे भूखा प्यासा रखा जा रहा है। आखिर मैंने क्या किया है? बिली हिरन की बात सुनकर चार्ली हाथी बुरी तरह से चौंक पड़ा। तुम्हारे जंगल के राजा को ये कानून अच्छी तरह से पता है कि हम जलपरियों की इस झील से कोई भी पानी नहीं पीता, फिर भी तुम दोनों इस जादुई झील का पानी पीने चले आए। कुछ दिनों पहले मेरा दोस्त बिली हिरन इस झील का पानी पीने के लिए आया था और अगले दिन से उसके व्यवहार में एक अजीब सा परिवर्तन आ गया। वो दूसरों का मांस छीनकर खाने लगा। मैं इसी बात का पता लगाने के लिए इस झील के पास आया था। बिली, कहीं तुमने अजीब सी बड़ी मछली तो नहीं देखी थी? हाँ, मैंने वही देखी थी और मैं अचानक बेहोश हो गया था। होश आने पर मैंने स्वयं को इस कारागार में बंद पाया। वो कोई मामूली मछली नहीं थी, बल्कि इंसानों और जानवरों के वजूद में आने से पहले की बहुत प्राचीन मछली है, जो एक जादुई मछली है। उसने इस झील की सभी जलपरियों की भी नाक में दम कर रखा है। वो तुम्हारे दोस्त बिली का रूप लेकर तुम्हारे जंगल में घुस चुकी है। उसे यहाँ पर लाना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो जंगल को तहस नहस कर देगी। इतना बोलकर उस जादुई परी ने अपनी छड़ी आगे कर दी और चार्ली हाथी और बिली हिरन ने स्वयं को झील के किनारे मौजूद पाया। जाओ, किसी भी तरह से बहाना बनाकर अपने दोस्त बिली की हमशक्ल को यहाँ लेकर आओ। मैं समझ गया, मुझे क्या करना है। इतना बोलकर चार्ली हाथी दौड़ता हुआ बिली हिरन के हमशक्ल को ढूंढने के लिए निकल गया। कुछ ही देर में उसे बिली हिरन का हमशक्ल जंगल के राजा शेर से लड़ते हुए मिल गया। तुम्हारी बहुत शिकायत सुन ली मैंने बिली हिरन, अब तुम्हारा अंत नजदीक है। तो फिर देर किस बात की है? एक बार मुकाबला करके तो देखो, अभी पता लग जाएगा कि असली राजा कौन है। मेरे दोस्त, हमारे जंगल के राजा शेर तो कमजोर राजा हैं। अगर तुम्हें लड़ना ही है तो जाओ, जाकर अपनी झील के किनारे रह रहे उस शेर से लड़ो, जो कि खुद को सर्वशक्तिमान कहता है। अगर ऐसी बात है तो फिर सबसे पहले मैं उसी से मुकाबला करूंगा। चलो मेरे साथ। चार्ली हाथी बड़ी चालाकी से बिली हिरन के हमशक्ल को सीधा झील के पास ले गया। अचानक वो जलपरी बाहर निकलकर आ गई और उसने अपनी जादुई छड़ी बिली हिरन के हमशक्ल के सामने कर दी। उसमें ऐसी रंग बिरंगी किरणें निकलने लगीं और बिली हिरन का हमशक्ल एक मछली में परिवर्तित हो गया। मगर जैसे ही उसने पानी में छलांग लगाने की कोशिश की, वो हवा में उछलती हुई पेड़ से टकराकर गिर गई। मुझे झील के अंदर ले लो, मैं पानी के अंदर ही अपना रूप परिवर्तित कर सकती हूँ। जानती हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें झील के अंदर नहीं आने दिया। अब तुम तड़प तड़प कर अपने इसी असली रूप में मरो, क्योंकि अब इस झील में वापस आने के तुम्हारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, घमंडी मछली। कुछ ही देर में वो घमंडी जादुई मछली तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है। तभी वहां पर शेर राजा पहुंच गया और चार्ली हाथी ने सारी घटना शेर राजा को बता दी।
चार्ली हाथी और बिली हिरन की वजह से हमारी झील में बरसों से रह रही इस घमंडी जादुई मछली का अंत हुआ है। इसलिए आज से इस जंगल का हर जानवर इस झील का पानी पी सकता है। इतना बोलकर वो जादुई जल परी गायब हो गई।